Welcome to second part of lecture number 10. In first part of this lecture, we have discussed the different coordinate system for determination of the position of a celestial object on celestial sphere. So we have discussed the three system, the altitude and azimuth system, and the declination and Howard angle system, and the third system is declination and right ascension system. And also we have discussed in detail the astronomical triangle, mean a triangle on the surface of the celestial sphere formed by the pole point, zenith point, and any celestial body. Now, in this second part, we will discuss one of the most important term, astronomical term, which is time. ठीक है कि टाइम किस तरह हम डिफाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक पोजीशन का ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल डिस्कशन ऑफ टाइम, एक और टर्म है विच इज़ कॉल्ड कल्मिनेशन. देखें, ये जो स्पेयर हमें गिवन है, दिस इज द सेलेस्टियल स्पेयर. तो अर्थ जो होते हैं उसको हम कंसिडर करते हैं सेंटर ऑफ द सेलेस्टियल स्पेयर. ठीक है, अब ये हमारे पास पोल पॉइंट है. एक ये पोल पॉइंट है जिसको हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं. ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स विच आर जॉइनिंग द एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसको हम पोलर एक्सेस कहते हैं. उसको परपेंडिकुलरली अगर हम एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले, सो वी कॉल्ड इट द इक्वेटर. ठीक है, अब इस इक्वेटर के प्लेन को एक परपेंडिकुलर ग्रेट सर्कल हम ड्रॉ करते हैं अराउंड दिस अर्थ पासिंग फ्रॉम द पोल पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. ठीक है, उसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं या इंटरनेशनल मेरिडियन कहते हैं. वो ग्रीनविच सिटी से पास हो रहा है जो यूके में है. ठीक है, फिर फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कहीं भी हैं ऑन द अर्थ सरफेस, तो दैट विल बी आवर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. अब अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को अगर हम पोल के साथ ज्वाइन कर ले और इस तरह अर्थ के अराउंड एक ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर लें, सो दैट इज कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ द ऑब्जर्वर. ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर हमारे पास ऑन द सरफेस ऑफ द सेलेस्टियल स्फीयर कहीं भी अगर हमारे पास एक बॉडी है, मीन स्टार है या अगर सन है, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है, सो सी वी नो दैट अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. मीन अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट है. ठीक है, मीन इस डायरेक्शन में ये रोटेट हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अर्थ रोटेट हो रहे हैं. बाकी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं उनका पोजीशन फिक्स है. ठीक है, अब देखिए सपोज अगर ये हमारे पास एक स्टार है या सन है विच इज एग्जैक्टली अबव द ऑब्जर्वर मेरिडियन. ठीक है, अब ये अर्थ रोटेट हो रहा है तो अपेरेंटली हमें इस तरह नजर आ रहा है कि ये जो स्टार है या जो सन है ये रोटेट हो रहा है. ठीक है, एक्चुअली द अर्थ इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. अपेरेंटली हमें ये नजर आ रहा है कि स्टार जो हैं या सन जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट के तरफ मूव हो रहा है या रोटेट हो रहा है. दैट इज द अपेरेंट मोमेंट. एक्चुअल में या रियलिटी में अर्थ रोटेट हो रहा है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, बट अपेरेंटली हमें ये नजर आ रहा है कि स्टार या सन रोटेट हो रहा है ईस्ट टू वेस्ट. अच्छा, अब देखें अगर अर्थ रोटेट हो रहा है तो ये जो मेरिडियन है, ऑब्जर्वर का जो मेरिडियन है, ये एक रोटेशन में इस सन को 2 टाइम क्रॉस करेगा. ठीक है, अब देखिए अगर ये सन एग्जैक्टली इस ऑब्जर्वर की ऊपर है ना. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर सन जो है अभी फॉर एग्जांपल 10 AM में ऑब्जर्वर की, या इस तरह हम कहते हैं कि सपोज 12 PM दिन के 12 PM जो है
सन एग्जैक्टली ऑब्जर्वर की ऊपर है। अब ये अर्थ रोटेट हो रहा है ना, तो ऑब्जर्वर का ये जो मेरिडियन है दूसरी साइड पे, जब अर्थ इस तरह रोटेट हो जाए कि ये जो बैक साइड है मेरिडियन का ये सन के साथ इन लाइन हो जाए, तो वो ऑब्जर्वर जहां पे है वहां पे क्या टाइम होगा, वहां पे 12 AM टाइम होगा। मीन अब सन जो है वो बैक साइड ऑफ द मेरिडियन के साथ इन लाइन है। सो सिंपली वी कैन से दैट अ स्टार या सन या एनी heavenly बॉडी जो है that is crossing the observer meridian two time in one rotation of the earth। मीन अर्थ जब एक रोटेशन करता है ना, तो मेरिडियन को, एक स्पेसिफिक मेरिडियन को 2 टाइम वो क्रॉस कर रहा है, इसको कॉल्मिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब ऑब्जर्वर यहां पे है तो दैट इज द अपर साइड ऑफ द मेरिडियन, और दूसरा जो है वो लोअर साइड ऑफ द मेरिडियन है। मीन अर्थ की दूसरी साइड पे जो है वो लोअर साइड है। तो जब कोई स्टार या हीवनली बॉडी मेरिडियन या अपर साइड ऑफ मेरिडियन को क्रॉस कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड अपर कॉल्मिनेशन, या उसको अपर ट्रांजिट कहते हैं। ठीक है, और जब हीवनली बॉडी जो है वो लोअर साइड ऑफ द मेरिडियन को क्रॉस कर रहा हो, दैट इज कॉल्ड लोअर ट्रांजिट, या दैट इज कॉल्ड लोअर कॉल्मिनेशन। ठीक है, सो व्हेन अ स्टार और अदर heavenly body crosses the observer meridian, it is said to be culminate or transit. So in one revolution of the earth around the pole, each star या each sun crosses the meridian of observer 2 time। तो उसकी 2 कॉल्मिनेशंस होंगे या 2 ट्रांजिट्स होंगे। तो अपर पोर्शन ऑफ द मेरिडियन जो है, जहां पे सपोज ऑब्जर्वर है, तो दैट इज द अपर पोर्शन ऑफ द मेरिडियन। सो व्हेन द स्टार या द सन इज क्रॉसिंग द upper meridian, it will be called upper culmination or upper transit. And when the sun is crossing the lower meridian, it will be called lower culmination or lower transit। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Now, in this second part of lecture number 10, we will discuss time। ठीक है, कि एस्ट्रोनॉमी में हम डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडीज की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। सो आल्सो टाइम जो है दैट इज द इम्पोर्टेंट पैरामीटर इन एस्ट्रोनॉमी। जनरली टाइम जो है दैट इज द कंटिन्यूड सीक्वेंस ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इवेंट्स that occurs in apparently irreversible succession from the past through the present into the future। ठीक है, मीन टाइम जो है इसको इस तरह भी हम कह सकते हैं कि दो इवेंट्स के दरमियान जो ड्यूरेशन होता है इसको हम टाइम कहते हैं। और टाइम जो है ये सक्सेसिवली पास्ट से प्रेजेंट पे आ रहा है और फ्यूचर में जा रहा है। ठीक है, या टाइम जो है दैट इज द, we can say the measurement of time is based upon the apparent motion of heavenly bodies। हमारे पास जो टाइम होता है हमारी क्लॉक्स में, वो बेस्ड है किस चीज में, apparent motion। रिमेंबर, apparent motion of the sun with respect to the earth। ठीक है, बिकॉज जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि अर्थ जो है वो ईस्ट से वेस्ट के तरफ रोटेट हो रहा है अपने एक्सिस से, तो अपेरेंटली हमें ये नजर आ रहा है कि जो हीवनली बॉडीज हैं वो ईस्ट से वेस्ट के तरफ मूव हो रहे हैं। सो ड्यू टू दैट अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सेलेस्टियल बॉडीज वी आर डिफाइनिंग द टाइम, एंड दैट सेलेस्टियल बॉडी जो होगा रेफरेंसली वो हमारे पास सन ही होगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि अर्थ जो है वो 1 ईयर में सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। मीन अप्रोक्सीमेटली 360 डेज में सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन जो है वो पूरा कर रहा है। अब सपोज अगर यहाँ पे अर्थ आज इस पोजीशन में है, सपोज आज अर्थ इस पोजीशन में है, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे सन की पोजीशन नोट कर लें, तो कल उसी टाइम पे
और उसी पॉइंट से वो पोजीशन जो है वो डिफरेंट होगा। देखें, अब सन जो है 365 डेज में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहे हैं, और एक रिवॉल्यूशन में अर्थ जो है वो कितना एंगल कवर कर रहे हैं, दैट इज 360 डिग्री। तो it interval of one day, the earth is changing its position approximately 1 degree, या exactly ये जो है 0.986 डिग्री के बराबर है। ठीक है, मीन हर दिन बाद जो है अर्थ का जो पोजीशन है इन दिस रिवॉल्यूशन सर्कल, ये 0.986 डिग्री जो है वो चेंज होता है। ठीक है, अच्छा, इसकी बेस पे तो हमारे पास ये पूरी ईयर्स बनते हैं। और अगर इस बेस पे हम देखें कि अगर आज सन जो है यहाँ से इस पोजीशन पे नजर आ रहा है, कल यहाँ पे नजर आएगा, 1-2 दिन बाद यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, 5 दिन बाद यहाँ से नजर आएगा, तो देखें ये जो अपेरेंटली एक्चुअली अर्थ रिवॉल्व हो रहे हैं, लेकिन हमें इस तरह नजर आएगा कि सन रिवॉल्व हो रहा है, बिकॉज हमारा पोजीशन फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ सरफेस, सो वी आर नॉट फीलिंग द रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो अपेरेंटली हमें ये नजर आ रहा है कि सन रिवॉल्व हो रहा है। तो पूरी साल में अगर इस तरह हम सन की जो रिवॉल्यूशन है इसको हम ट्रेस कर लें, तो हमारे पास ये पाथ बन जाता है, विच वी कॉल्ड इट, इसको हम क्या कहते हैं, इक्लिप्टिक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, as we have discussed कि earth is rotating from its x around its axis from west to east, so all heavenly bodies उनका position fix है, so they are appearing to us that they are moving from east to west, ये west है, ठीक है, around the earth, and therefore they appear to cross the observer meridian twice a day। जिस तरह हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की ना कि हमारे पास अगर एक ऑब्जर्वर है अर्थ सरफेस के ऊपर और इसका हम एक मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, तो जो सेलेस्टियल बॉडीज है या सन है वो एक दिन में ऑब्जर्वर की मेरिडियन को 2 टाइम क्रॉस करेगा। तो अपर पोर्शन जब क्रॉस कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड द अपर ट्रांजिट, और लोअर पोर्शन को जब क्रॉस कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड द लोअर ट्रांजिट। ठीक है, सो the earth is moving in elliptic orbit। ये जो रिवॉल्यूशनरी ऑर्बिट है ये भी एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ये एलिप्टिक शेप में है। सो जब अर्थ रिवॉल्व होता है अराउंड द सन, एक ईयर में एक चक्कर पूरा करता है, सो हमें ये नजर आ रहा है कि सन जो है वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द अर्थ इन 1 ईयर, और सन की जो वो अपेरेंट पाथ है, अपीयरिंग पाथ है, उसको जब हम ट्रेस कर लें तो वी आर गेटिंग द इक्लिप्टिक ऑन द सरफेस ऑफ द सेलेस्टियल इक्वेटर। ओके, सो इस अपेरेंट मोमेंट्स की बेस पे हमारे पास टाइम के 4 टाइप्स हैं। वन इज कॉल्ड साइडरियल टाइम, सेकंड इज कॉल्ड अपेरेंट सोलर टाइम, थर्ड वन इज कॉल्ड मीन सोलर टाइम, और एक हमारे पास है स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, सो द फर्स्ट 2 टाइप्स जो है दीज आर द एस्ट्रोनॉमिकल टाइम्स, एंड मोस्टली एस्ट्रोनॉमर जो है इसके साथ डील करते हैं, और on the surface of earth we are dealing with these 2 times, mean solar time and standard time। देखें, sidereal time जो है that is the time when its measurement is based upon the apparent motion of star, yeah, when the time is measured from the vernal equinox, जो तो time interval between 2 successive upper transit of the vernal equinox है, that is called 1 sidereal day। देखिए यहाँ पे ये जब हम इक्लिप्टिक ड्रॉ करते हैं ना, तो ये इक्वेटर को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, विच वी कॉल द वर्नल इक्विनॉक्स। तो अब ये वर्नल इक्विनॉक्स एग्जैक्टली नीचे अर्थ सरफेस पे इसका एक प्रोजेक्शन होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स पॉइंट। अब हम अगर इस पॉइंट को पोल के साथ ज्वाइन कर ले और एक अराउंड द अर्थ एक मेरिडियन ड्रॉ कर ले, तो दैट विल बी द
वर्नल इक्विनॉक्स मेरिडियन, ये इसका अपर साइड होगा और ये इसका लोअर साइड होगा। तो जब एक स्टार इस पोजीशन में हो, एज वी हैव डिस्कस्ड कि एक स्टार जो है वो 24 आवर्स में अर्थ की अराउंड जो मेरिडियन होता है वो 2 टाइम क्रॉस कर रहा होता है, ठीक है। सो जब एक स्टार जो है वो यहां पे हो, तो यहां पे, यहां से जब वो स्टार्ट हो जाए, सो सपोज दैट इज 0, और जब ये वापस इस जगह पे आ जाए, तो ये जो इंटरवल होगा दैट विल बी कॉल्ड वन साइड रियल डे, ठीक है। इसको हम फिर वन साइड रियल डे कहते हैं। ये एस्ट्रोनॉमिकल टर्म है, इसको इतना डिटेल से हम डिस्कस नहीं कर रहे। दूसरा जो हमारे पास टाइम है दैट इज द अपेरेंट सोलर टाइम। So apparent solar time is the time when its measurement is based on daily motion of the sun in the time interval between two successive lower transit of the center of the sun over the same meridian is called apparent solar day। इन किसी भी मेरिडियन को आप कंसिडर कर लेना, अर्थ की ऊपर मीन आप एक पॉइंट कंसिडर कर लें, इसकी जब हम मेरिडियन ड्रॉ कर लें, तो सन जब इसकी ऊपर हो, लोअर मीन ये मेरिडियन है ना, इस मेरिडियन का लोअर ट्रांजिट बैक साइड पे होगा, तो सन जब वहां पे हो, ठीक है, और वापस वो वहां पे आ जाए, सो दैट विल बी द टू सक्सेसिव लोअर ट्रांजिट्स। सो जब सन एक मेरिडियन की लोअर ट्रांजिट से स्टार्ट हो जाए और वापस उसी लोअर ट्रांजिट ऑफ द मेरिडियन पे आ जाए, तो ये जो इंटरवल है वी कॉल्ड इट वन मीन सोलर डे, ठीक है। अच्छा, अब जो मोस्टली हम डील करते हैं वो मीन सोलर टाइम के साथ डील करते हैं। सो दैट इज द टाइम व्हेन मेजर्ड बाय द अपेरेंट या डायरोनल motion of the mean sun. This is most important. When we observe when we measure the apparent motion of the mean sun, that is called the mean solar time. अब mean sun क्या है देखें, एक्चुअली सन जो है वो इक्लिप्टिक पाथ को फॉलो कर रहा है इन 1 ईयर। एक्चुअली इन रियलिटी सन जो है वो 1 ईयर में इक्लिप्टिक पाथ को फॉलो कर रहा है, मीन इस पाथ को फॉलो कर रहा है। नाउ इफ वी एज्यूम द एवरेज मोमेंट ऑफ सन along the celestial equator, if we assume the average motion, the average apparent motion of sun along the celestial equator, so that is called mean sun। एक तो एक्चुअल है ना जो इक्लिप्टिक पाथ को फॉलो कर रहा है। अब इक्लिप्टिक पाथ जो है ये पूरी साल में ये पाथ बन रहा है, तो सपोज अगर आज सन यहां पे है, तो अर्थ की एक मेरिडियन को जब वो 2 टाइम ट्रांजिट कर ले वो एक दिन बन जाएगा। फिर कल सन यहां पे है, ठीक है, वो 1 डिग्री वो चेंज हो रहा है ना, अप्रोक्सीमेटली 0.986 डिग्री। तो आज जो है इस मेरिडियन को जब ये 2 टाइम ट्रांजिट करेगा तो एक दिन बन जाएगा। अब एक दिन बाद अगर हमारे पास एक और दिन बाद हमारे पास इसको जो ट्रांजिट कर, तो एक और दिन बन जाएगा। तो पूरी साल में इस ट्रांजिट को इस मेरिडियन को जब सन 2 टाइम ट्रांजिट कर रहा है तो हर दिन हमारे पास वो एक डे आ जाएगा, ठीक है। तो अब पूरी साल के लिए 365 डेज की अगर हम एवरेज ले लें, सो दैट विल बी 1 मीन सोलर डे। वो क्या होगा, वो 1 मीन सोलर डे हो जाएगा, ठीक है। सो द मीन सोलर डे इज द एवरेज ऑफ ऑल द अपेरेंट सोलर डेज ऑफ द ईयर। मीन पूरी साल में सन का जो अपेरेंटली सोलर डेज हैं उसका हम एवरेज लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द मीन सोलर डे, ठीक है। और मीन सोलर डे जो है
that is in common use by the people. Yeah, that is also called the Sable time. Yeah, that is called the mean solar time. And the time interval between two successive lower transit of the mean sun over the same meridian is called mean solar day, or that is called the Sable day. देखिए, अगर हमारे पास अर्थ की ऊपर एक मेरिडियन हो, तो एक उसका अपर पोर्शन होगा, एक लोअर पोर्शन होगा। अब सन अगर इस सेलेस्टियल इक्वेटर की ऊपर मूव हो रहा है, अपेरेंटली मीन सन का पोजीशन तो फिक्स है, अर्थ रोटेट हो रहा है ना, तो 24 आवर में सन जो है एक मेरिडियन को 2 टाइम क्रॉस कर रहा होता है। वन इज कॉल्ड द अपर ट्रांजिट, सेकंड वन इज कॉल्ड द लोअर ट्रांजिट। तो अब सन अगर अपर ट्रांजिट को क्रॉस करके इस तरह रोटेट, मीन अगर सन रोटेट हो रहा है और अपर मेरिडियन को ट्रांजिट कर लें या अपर ट्रांजिट हो जाए, तो दोबारा जब सन ये मेरिडियन को, अपर मेरिडियन को ट्रांजिट के लिए पहुंच जाए, तो ये हमारे पास 1 सेबल डे होगा या 1 मीन सोलर डे होगा। And then that mean solar day is divided in 24 parts, which we call 1 hour. फिर ये 1 hour का जो ड्यूरेशन है, that is divided into 60 part, which we call 1 minute. फिर 1 minute को 60 parts में डिवाइड किया गया है, which we call 1 second. मतलब ये है कि अगर ये एक मेरिडियन है ना, सन इसके साथ बिल्कुल पैरेलल आ जाए, इन लाइन आ जाए, जब सन वापस या इस लाइन पे आ जाए, तो ये जो ड्यूरेशन होगा इन दो इवेंट्स के दरमियान, ये 1 मीन डे होगा या 1 सेबल डे होगा। अब इस इवेंट को आप 24 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, तो ये 1 आवर हो जाएगा। फिर 1 आवर का जो इंटरवल है वो 60 पार्ट में डिवाइड कर ले, वो 1 मिनट हो जाएगा। फिर वो 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड कर लें, तो वो 1 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है। So there are two system of mean solar time. एक हमारे पास सेबल टाइम है और एक एस्ट्रोनॉमिकल टाइम है। अब देखें, स्टैंडर्डली हमारे पास एक अर्थ का इक्वेटर है और एक हमने एक हमारे पास पोल पॉइंट है ना, ये इस एक्सेस ऑफ द अर्थ को अगर हम एक परपेंडिकुलर ग्रेट सर्कल ड्रॉ कर ले, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वेटर होता है। इस इक्वेटर को जब हम एक परपेंडिकुलर मेरिडियन ड्रॉ करते हैं, विच इज पासिंग फ्रॉम द पोल्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं। और वो प्राइम मेरिडियन जो है वो यूके में एक सिटी से पास हो रहा है, ग्रीनविच सिटी से, सो इसको ग्रीनविच मेरिडियन कहते हैं। तो एक हमारे पास इक्वेटर हो गया अराउंड द अर्थ, और एक हमारे पास ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन है। ठीक है, इन दोनों के दरमियान जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमारे पास 0 डिग्री होता है। तो इससे जो राइट साइड है इसको हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो वेस्ट साइड पे है ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। मीन इस सर्कल से 180 डिग्री तक ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से लेफ्ट साइड पे 180 डिग्री तक ये हमारे पास वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अच्छा, अब देखें, ये जो प्राइम मेरिडियन हो गया या स्टैंडर्ड मेरिडियन हो गया या इंटरनेशनल मेरिडियन हो गया, अब सन अगर इसकी एग्जैक्टली ऊपर आ जाए, सो दैट विल बी द अपर ट्रांजिट ऑफ प्राइम मेरिडियन। ठीक है, सिमिलरली ये प्राइम मेरिडियन जो है ये अर्थ की दूसरी साइड पे भी है ना, तो जब सन वो बैक साइड ऑफ द प्राइम मेरिडियन की इन लाइन हो जाए, सो वी विल कॉल इट द लोअर ट्रांजिट। ठीक है, तो अब मीन सोलर डे स्टार्ट होगा जब सन जो है वो प्राइम मेरिडियन के साथ लोअर ट्रांजिट पोजीशन पे हो। ठीक है, अगर ये अपर ट्रांजिट है ना प्राइम मेरिडियन का, तो बैक साइड पे जो अर्थ का है वो लोअर ट्रांजिट होगा। तो जब सन प्राइम मेरिडियन के लोअर ट्रांजिट पोजीशन पे हो, तो वहां से हमारा डे जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दैट विल बी 00 आवर, 00 मिनट एंड 00 सेकेंड। रिमेंबर,
when the sun is in line of the lower transit of the prime meridian, सो वो एक इवेंट हो जाएगा। अब सन जो है इस तरह सेलेस्टियल इक्वेटर की बात को अपेरेंटली फॉलो करके वापस वहां पे आ जाएगा। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो दो इवेंट्स हो गए इनके दरमियान ये जो इंटरवल है इट विल बी 1 डे, और इसको हम 24 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। सो अब दो सिस्टम है मीन सोलर टाइम की, एक को सेवल टाइम कहते हैं और एक को एस्ट्रोनॉमिकल टाइम कहते हैं। मीन बिफोर द 31 दिसंबर 1924 एस्ट्रोनॉमिकल डे जो था वो that was considered to begin at noon। ठीक है, मीन वो जब सन अपर ट्रांजिट पे हो, जब सन अपर ट्रांजिट पे हो, सो दे वर कंसिडरिंग कि अब दिन स्टार्ट हो गया। समझ आ रहा है ना। मीन एस्ट्रोनॉमिकल टाइम जो है बिफोर दी 1924 उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब सन प्राइम मेरिडियन के अपर ट्रांजिट पे हो तो टाइम हमारे पास 0 होगा, और जब सन प्राइम मेरिडियन के लोअर ट्रांजिट पे चले जाएं तो हमारे पास 12 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और जब सन वापस प्राइम मेरिडियन के अपर ट्रांजिट पे आ जाएं तो 24 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे। दैट वाज द एस्ट्रोनॉमिकल टाइम। और सेवल टाइम जो था वो ये था कि जब सन प्राइम मेरिडियन के लोअर ट्रांजिट पे हो तो हमारे पास टाइम 0 होगा, जब वो सन प्राइम मेरिडियन के अपर ट्रांजिट पे आ जाए तो टाइम जो है वो 12 आवर हो जाएगा, और जब सन वापस लोअर ट्रांजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन पे पहुंच जाए तो हमारे पास 24 आवर्स हो जाएंगे। दैट वाज सेवल टाइम। बट आफ्टर 1925 दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो सेम हो गए। आफ्टर 1925 जब सन प्राइम मेरिडियन के लोअर ट्रांजिट पे हो तो दिन स्टार्ट होगा, दोनों टाइम में, एस्ट्रोनॉमिकल टाइम में भी और सेवल टाइम में भी। जब सन प्राइम मेरिडियन के लोअर ट्रांजिट पे हो तो दिन स्टार्ट होगा, मीन टाइम क्या होगा, 0 होगा। सिर्फ एक ही डिफरेंस ये था कि सेवल टाइम इज डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज, मीन लोअर ट्रांजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन से अपर ट्रांजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इसको मीन 0 से 12 तक, ये जो टाइम है इसको हम AM से कहते हैं, एंटी मेरिडियन। और अपर ट्रांजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन से लोअर ट्रांजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन तक, इसको फिर हम डिवाइड करते हैं 0 से और 12 पार्ट्स में, एंड दैट इज PM से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना प्राइम मेरिडियन। सो ये सेवल टाइम है कि लोअर ट्रांजिट से हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है 1 AM 2 AM 3 AM एंड सो ऑन 11 AM। जब 12 तक आ जाए, मीन नून तक आ जाए, तो अगेन ये टाइम 0 हो जाता है। इसके बाद फिर PM स्टार्ट हो जाता है ना, 1 PM 2 PM 3 PM 4 PM एंड सो ऑन, इस तरह। ये सेवल टाइम है। एस्ट्रोनॉमिकल टाइम जो है वो लोअर ट्रांजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन से 0 से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, यहाँ पे 12, फिर 13 14 15, मीन इस तरह जब हम बात करते हैं ना 15 ओ क्लॉक, तो 15 ओ क्लॉक का मतलब क्या होगा, 3 PM। मीन सेवल टाइम में 15 ओ क्लॉक जो है वो 3 PM के बराबर है, बिकॉज 12 आवर्स यहाँ पे गुजर गई। अब अपर ट्रांजिट ऑफ द प्राइम मेरिडियन से यहाँ पे जो 3 आवर्स टाइम आवर हो गया राइट साइड पे। ठीक है, तो जब हम 0 से 24 में मेजर करते हैं ये एस्ट्रोनॉमिकल टाइम होता है, और जब हम 0 से 12 तक आते हैं जिसके साथ हम AM लिखते हैं, ठीक है, और फिर 0 से अगेन 12 तक जाते हैं उसके साथ हम PM लिखते हैं। सो ये सेवल टाइम है। ठीक है, और इनके दरमियान वो रिलेशनशिप ये है कि जब सेवल टाइम जो है वो AM में हो तो फिर सेवल टाइम एस्ट्रोनॉमिकल टाइम के बराबर होता है, और जब सेवल टाइम जो है वो PM में हो तो फिर
एस्ट्रोनॉमिकल टाइम जो है दैट इज इक्वल टू सेवल टाइम प्लस 12। ठीक है, तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास सुबह 6 AM हो तो ये सेवल टाइम है, तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, अगर हमारे पास सपोज 2 PM है, 2 PM दैट इज सेवल टाइम, तो एस्ट्रोनॉमिकल टाइम क्या होगा, 14। ठीक है, इन बोथ टाइम्स आर मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू द लोअर ट्रांजिट ऑफ सन विद प्राइम मेरिडियन। ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। अच्छा, नाउ हम जो टाइम मेजर करते हैं that is the mean solar time that when the sun start from lower transit of the prime meridian and reach again to the lower transit of the prime meridian, तो ये 1 day हो जाएगा and that will be mean solar day। इसको 24 parts में डिवाइड करते हैं, इसको हम एक 1 hour कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए टाइम जो है that is with respect to the lower transit of prime meridian। Time is standardized internationally with respect to the successive two transits of sun of the mean two successive lower transits of sun with prime meridian। Now for example we are here, हम यहाँ पे हैं पाकिस्तान में, तो हमारा टाइम क्या होगा, बिकॉज जब सन एग्जैक्टली प्राइम मेरिडियन की ऊपर आ जाए तो वहां पे दिन के 12 बजे होंगे, और जब सन एग्जैक्टली प्राइम मेरिडियन के लोअर ट्रांजिट मीन बैक साइड के ऊपर आ जाए तो ये जो अपर पोर्शन है प्राइम मेरिडियन का, यहां पे नाइट के 12 बजे होंगे, मीन मिड नाइट होगा। अब सपोज वी आर हियर, सो व्हाट विल बी आवर टाइम, that is called the standard time। So in order to avoid confusion arising from the use of different times, we are taking standard time with respect to the prime meridian। मीन प्राइम मेरिडियन के जरिए जो है हम अपना टाइम फाइंड करते हैं, उसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। ठीक है, अब देखें इंटरनेशनली जो है या स्टैंडर्डाइजली जो है, ये प्राइम मेरिडियन हमारे पास इंटरसेक्शन या रेफरेंस पॉइंट है, यहां से हम 0 डिग्री लेते हैं। अब अर्थ की ऊपर हमारे पास 24 स्टैंडर्ड मेरिडियन है, अर्थ की ऊपर हमारे पास 24 स्टैंडर्ड मेरिडियन है। देखें ये हमारे पास फॉर एग्जांपल प्राइम मेरिडियन हो गया। ठीक है, तो इससे अगर अर्थ के अराउंड हम इस तरह 24 मेरिडियंस ड्रॉ कर लें तो दो मेरिडियंस के दरमियान कितना एंगल होगा, देखिए टोटल 360 डिग्रीज होते हैं। अगर अर्थ के अराउंड हम 24 मेरिडियंस ड्रॉ कर लें तो दो मेरिडियंस के दरमियान कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास एक प्राइम मेरिडियन है, इसके साथ एक और मेरिडियन है जो इससे 15 डिग्री पे हो, तो अगर फिर एक और मेरिडियन होगा वो 15 डिग्री पे होगा, मीन 24 मेरिडियंस हैं, और एक डे को हम 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं तो दो मेरिडियंस में टाइम डिफरेंस कितना होगा, 1 आवर होगा। बिकॉज हमारे पास 24 मेरिडियंस हैं और 24 आवर्स हैं, तो दो मेरिडियंस के दरमियान टाइम डिफरेंस जो है वो 1 आवर होगा, और दो मेरिडियंस के दरमियान एंगुलर डिफरेंस कितना होता है, 15 डिग्री होता है। तो इसका मतलब यह है कि 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है दैट इज इक्वल टू 1 आवर मीन सोलर टाइम। तो अब अगर आपके पास इस तरह सपोज यहाँ पे एक कंट्री है, यहाँ पे एक कंट्री है, इस कंट्री का जो मेरिडियन है और इस कंट्री का जो मेरिडियन है, फॉर एग्जांपल इनके दरमियान 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, सो इनके दरमियान टाइम डिफरेंस क्या होगा, 1 आवर हो जाएगा। सो स्टैंडर्डली अर्थ के अराउंड हमारे पास फॉर द टाइम 24 आवर्स 24 मेरिडियंस हैं, तो दो मेरिडियंस के दरमियान 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और दो मेरिडियंस के दरमियान जो टाइम डिफरेंस होता है वो 1 आवर होता है। ठीक है, तो अब अगर सपोज ये एक मेरिडियन है, एक कंट्री से पास हो रहे हैं,
वो प्राइम मेरिडियन से, फॉर एग्जांपल वो प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री पे है, तो आप देखें वेस्ट साइड पे जो टाइम होगा वो प्राइम मेरिडियन से कम होगा, और ईस्ट साइड पे जो टाइम होगा वो प्राइम मेरिडियन से ज्यादा होगा। अब ये पॉइंट जो है ये प्राइम मेरिडियन से 30 डिग्री पे है, तो प्राइम मेरिडियन के साथ इसका जो टाइम डिफरेंस होगा वो 2 आवर्स होगा। नाउ अगर प्राइम मेरिडियन, अगर सन जो है वो प्राइम मेरिडियन के ऊपर है, वो अपर ट्रांजिट है, तो टाइम क्या होगा 12 पीएम। ठीक है, मीन दिन के या दोपहर के 12 बजे होंगे, मीन 12 होगा, 12 पीएम होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या टाइम होगा, यहां पे जो है दैट विल बी 12 - 2, मीन यहां पे 10 AM, सुबह के 10 बजे होंगे, दिन के 10 बजे होंगे। ठीक है, सो वेस्ट साइड पे जो मेरिडियंस हैं उनका जो टाइम है दैट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मेरिडियन, फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, और ईस्ट साइड पे जो मेरिडियंस हैं उनका टाइम क्या होगा वो आप प्राइम मेरिडियन के साथ ऐड करेंगे। अच्छा, अब आ जाए अपने कंट्री के ऊपर, पाकिस्तान। सो अगर पाकिस्तान की कंट्री जो है वहां से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है ना, मैंने आप लोगों को बता दिया कि हमारे पास 24 स्टैंडर्ड मेरिडियन है, तो 24 में से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पाकिस्तान से पास हो रहा है वो प्राइम मेरिडियन से 75 डिग्री पे है, वो प्राइम मेरिडियन से 75 डिग्री पे है। एंड वी नो दैट 1 hour टाइम डिफरेंस इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो प्राइम मेरिडियन और पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उनके दरमियान टाइम डिफरेंस क्या होगा 5 आवर्स होगा। 1 hour इज इक्वल टू 15 डिग्री, सो 75 डिग्री विल बी इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ये पाकिस्तान में आ, आ, एक शकरगढ़ एक सिटी है नारावाल पंजाब में, वहां से पास हो रहा है जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है। सो पाकिस्तान का जो टाइम है दैट इज स्टैंडर्डाइज्ड विद रिस्पेक्ट टू दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन। इन सी बिफोर द इंडिपेंडेंस, मीन 1907 तक हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम था दैट वाज द ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 5:30। ठीक है, मीन बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन था एट दैट टाइम वो प्राइम मेरिडियन से 82.5 डिग्री पे था। ठीक है, 82.5 डिग्री, तो 82.5 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 5 आवर्स एंड 30 मिनट। सो उस हिसाब से यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टाइम होगा दैट विल बी इक्वल टू द टाइम ऑन द प्राइम मेरिडियन प्लस 5 आवर्स एंड 30 मिनट। इसका मतलब यह है कि अगर सन जो है वो एग्जैक्टली प्राइम मेरिडियन की ऊपर हो तो यहाँ पे टाइम क्या होगा 12 PM होगा। पाकिस्तान में या बिफोर 1907 उस वक्त पे जो कंसिडरेशन थी, तो अगर मेरिडियन प्राइम मेरिडियन का टाइम 12 PM है तो यहाँ पे टाइम क्या होगा 5:30 PM, मीन 12 PM के साथ 5:38 कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइम है वो 5:30 PM होगा। देन आफ्टर 1951, आफ्टर 1951 one of the mathematician was Mahmoud Anwar. He defined the Pakistan standard meridian passing from Shakargarh and at 75 degree from prime meridian. तो उस हिसाब से फिर हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम बन रहा है वो ये है कि ग्रीनविच मीन टाइम के साथ हम 5 आवर्स ऐड कर लें तो ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम होगा। एंड दैट वाज कॉल्ड in 1951, that was called the कराची टाइम। ठीक है, कराची टाइम इसको कहते थे। और एक जो था वो जो हमारा दूसरा मशरिकी पाकिस्तान पोर्शन था उसके लिए जो स्टैंडर्ड टाइम था दैट वाज ग्रीनविच मीन टाइम प्लस 6, बिकॉज
उसके लिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन था वो प्राइम मेरिडियन से 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो उसका जो टाइम डिफरेंस होगा प्राइम मेरिडियन के साथ वो 6 आवर्स होगा। देन आफ्टर 1971, ठीक है, 1971 के बाद कराची टाइम जो था दैट वाज कन्वर्टेड इनटू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, and that was based on the standard meridian passing from Shakargarh and at an angle of 75 degree from the prime meridian। तो उस हिसाब से पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है पीएसटी that is equal to Greenwich mean time प्लस 5 आवर्स, बिकॉज हम प्राइम मेरिडियन से 75 डिग्री पे है ना, तो जो टाइम डिफरेंस होगा प्राइम मेरिडियन के साथ वो 5 आवर का होगा। अब इसका मतलब ये है कि जब सन एग्जैक्टली प्राइम मेरिडियन की ऊपर आ जाए तो वहां पे दिन के 12 बजे होंगे, मीन 12 नून होगा, और हमारा टाइम क्या होगा वो 5 PM होगा। ठीक है, 5 PM होगा। और जब सन जो है वो एग्जैक्टली जो पाकिस्तान का स्टैंडर्ड मेरिडियन है, पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जब सन एग्जैक्टली उसकी ऊपर आ जाए, जब उसका अपर ट्रांजिट पोजीशन पे हो, तो हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 12 नून होगा। ठीक है, और जब सन जो है वो ये हमारा जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है ना, जब सन इसकी लोअर ट्रांजिट पोजीशन पे आ जाए, इसका जो बैक साइड है, जब सन एग्जैक्टली उसकी ऊपर आ जाए, सो इट विल बी आवर मिडनाइट। वो क्या होगा हमारा मिडनाइट होगा, टाइम 00 होगा। तो इसको स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। अब किसी भी कंट्री का आप लॉन्गिट्यूड ले लें विद रिस्पेक्ट टू द प्राइम मेरिडियन, तो अब उस हिसाब से फिर आप कन्वर्ट कर लें कि 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो किसी भी कंट्री का स्टैंडर्ड मेरिडियन प्राइम मेरिडियन से कितने लॉन्गिट्यूड पे हैं, तो उस हिसाब से आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखें, इफ वी आर हियर, तो जो कंट्रीज हमारे ईस्ट साइड पे हैं उनका टाइम जो है वो हमसे लेट होगा। ठीक है, और जो कंट्री वेस्ट साइड पे हैं उनका टाइम जो है वो हमसे लेट होगा, और ईस्ट साइड पे जो है वो हमसे आगे होंगे। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर एक कंट्री है और सपोज दिस इज पाकिस्तान, अगर इस साइड पे आप कोई भी कंट्री ले लें और इस साइड पे सपोज यूरोप है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हमारे टाइम जो है वो 11 AM है। ठीक है, अब सपोज ये कंट्री हमसे फॉर एग्जांपल 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे है, 30 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे टाइम क्या होगा 1 PM होगा। और सपोज अगर इस साइड पे एक कंट्री है 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, तो वहां पे टाइम क्या होगा 9 AM होगा। मीन इनका टाइम हमसे कम होगा, इनका टाइम ज्यादा होगा। ईस्ट साइड पे प्लस होगा, वेस्ट साइड पे माइनस होगा। सो ये तो हो गया स्टैंडर्ड टाइम, कि पूरी कंट्री के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होता है जो हम सेट करते हैं अपनी क्लॉक्स में या वॉचेस में, दैट इज कॉल्ड द पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। और मालदीव जो है, रशिया है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, दोज कंट्रीज आर आल्सो ऑन दिस स्टैंडर्ड मेरिडियन विच इज एट 75 डिग्री फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। तो उनका और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम होगा। ठीक है, सो ये तो हो गया स्टैंडर्ड टाइम। अब एक हमारे पास होता है एक और टर्म है, दैट इज कॉल्ड दी लोकल टाइम। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इस मेरिडियन की बेस पे है, विच इज पासिंग फ्रॉम शकरगढ़। नाउ सपोज अगर यहाँ पे कराची में एक बंदा जो है अपना टाइम फाइंड कर रहे हैं, सो स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री के लिए सेम होगा, लेकिन लोकल टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। बिकॉज अब ये पॉइंट जो है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से वेस्ट साइड पे है, ये वेस्ट साइड पे है। ठीक है, और ये जो एरियाज हैं ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से ईस्ट साइड पे है। तो स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री में सेम होगा, लेकिन लोकल टाइम जो है वो डिफरेंट होगा। तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे,
किसी भी पॉइंट का लोकल टाइम फाइंड करने के लिए आप क्या करें, उस पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस फाइंड कर स्टैंडर्ड मेरिडियन से, कि अब ये पॉइंट जो है ये हमारे स्टैंडर्ड मेरिडियन से कितने वेस्ट साइड पे है, कितने वेस्ट साइड पे है। सो सपोज ये x डिग्री पे है, ठीक है। नाउ वी नो दैट 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। तो ये जो x डिग्रीज है ये कितना, इससे कितना टाइम आएगा, ठीक है, मीन 60 मिनट्स जो है वो 15 डिग्री के बराबर है। तो ये जो पॉइंट है ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से x डिग्री पे है ना, फॉर एग्जांपल ये 5 डिग्री वेस्ट साइड पे है, तो 5 डिग्री टाइम जो है ये 20 मिनट के बराबर होगा ना। अगर 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 5 मिनट जो है वो 20 मिनट्स के बराबर होगा। अब इस जगह का लोकल टाइम क्या होगा, लोकल टाइम विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम माइनस 20 मिनट, ठीक है। सिमिलरली अगर यहां पे एक पॉइंट है ईस्ट साइड पे, तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से कितने डिस्टेंस पे है, फॉर एग्जांपल ये स्टैंडर्ड मेरिडियन से 3 डिग्री पे है, 3 डिग्री। तो अगर 15 डिग्री 60 मिनट के बराबर है तो 3 डिग्री जो है दैट विल बी इक्वल टू 12 मिनट, ठीक है, 12 मिनट के बराबर हो जाएगा। तो अब इस जगह का जो लोकल टाइम है इट विल बी इक्वल टू स्टैंडर्ड टाइम प्लस 12 मिनट। तो इसका मतलब यह है कि अगर पाकिस्तान का जो स्टैंडर्ड टाइम है, अगर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम हमारे पास 11 AM हो, ठीक है, तो 11 AM तो पूरी कंट्री के लिए स्टैंडर्ड टाइम है, लेकिन इस पॉइंट का लोकल टाइम क्या होगा, दैट विल बी 11:12। और इस जगह का लोकल टाइम क्या होगा, दैट विल बी 10:40, ठीक है। सो दिस इज काइंड ऑफ कैलकुलेशन विच यू कैन डू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एग्जैक्ट लोकल टाइम, but remember for whole country we are following the standard time, and the Pakistan standard time is Greenwich mean time plus 5 hour, because our standard meridian is at 75 degree from the prime meridian, ठीक है। So this was all about the astronomy. In this lecture number 10 we have discussed the uh, different methods for the determination of positions of celestial bodies, mean the coordinate system, and also we have discussed the astronomical triangle, the culmination, and the different types of times, and mostly we have discussed the standard time and local time, ठीक है।